हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में दो मेथड्स को कवर किए थे, एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। आज हम लोग आगे फर्दर मेथड कवर करेंगे। उस मेथड का नाम है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। बहुत ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन मतलब इस मेथड से क्वेश्चन बहुत ही ढांसू तरीके से बनेगा। बच्चे जरा ध्यान देंगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या होता है और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कहाँ लागू होता है। जनरली स्टैंडर्ड प्राइस मेथड वहां लागू होता है जहां पर मार्केट में रेट का फ्लैक्चुएशन बहुत ही कम होता है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड वहां लागू होता है जहां पर जिस मार्केट में मटेरियल का प्राइस का रेट बहुत ही कम फ्लैक्चुएट होता है, उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड लागू होता है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड का मतलब आप परचेज किसी भी रेट से करो, डजेंट मैटर, लेकिन रेट जो होगा एक फिक्स रेट से इशू होगा। वो रेट आपको तय करके कर दिया जाएगा। परचेज आप किसी भी रेट से करो, डजेंट मैटर, लेकिन एक रेट फिक्स्ड कर दिया जाएगा। अब उसी रेट से आपको बच्चे इशू करना होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे बी के मेहता का बुक का। क्वेश्चन नंबर 33 बी के मेहता का बुक का। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते बच्चे। 33 का रहा, परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014 आर एज अंडर। डेट दिया हो बच्चे दिसंबर 1, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1। दिसंबर 12 को हम लोगों ने इशू किया है 50। 8 को 100 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 10। 17 को 120 हम लोगों ने इशू किया है, मतलब सेल आउट किया है। बच्चे आगे देखेंगे, 15 को हम लोगों ने 160 क्या किया, परचेज किया एट द रेट ऑफ 15। 18 को इशू किया, 22 को 150 परचेज किया 1.2 रुपीज। 290 को हम लोग इशू किया 20। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल इज फिक्स्ड। बच्चे आप परचेज किसी भी रेट से करो, डजेंट मैटर, आप परचेज किसी भी रेट से करो, बट आपको जो इशू का रेट होगा वो फिक्स कर दिया। कितना रुपया इशू का रेट होगा, 1.2 पर यूनिट। फाइंड आउट द प्राइस वेरिएंस एंड एस्टेट व्हाट एंट्री विल बी मेड फॉर दिस प्राइस वेरिएंस। आप क्या एंट्री पास करेंगे इस प्राइस वेरिएंस का। बच्चे बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फुल गारंटी है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आप लोग सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज करते थे उसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में भी करना है। सबसे पहले बच्चे ईयर लिखना है, उसके बाद आपको मंथ लिखना है दिसंबर 1। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चे, कितने यूनिट्स परचेज किया, 100 यूनिट्स। रेट क्या है बच्चे 1, 100 इंटू 1 100। अब आगे नेक्स्ट, क्या इस सेम डेट को आपने कोई इशू किया क्या बच्चे? आपने कोई भी इशू नहीं किया। आपने जितना परचेज किया वो क्वांटिटी टोटल का टोटल आपके पास आज भी बचा हुआ है। तो बच्चे उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस में लिख देंगे 100। रेट क्या है 1, यह आपका अमाउंट में 100 रुपीज। बच्चे उस दिसंबर 1 के बाद दिसंबर क्या है 8 है, 100 यूनिट्स आपने परचेज किया, उसका रेट दिया हुआ 1 रुपये 10 पैसे। 100 इंटू 1.10 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा बच्चे 110। क्या इस सेम डेट को आपने कोई इशू किया है? नहीं किया। अब बच्चे आप जरा ध्यान देंगे, चूंकि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड अपना रहे हैं और इसमें कह दिया कि रेट आप परचेज किसी भी रेट से करो, डजेंट मैटर, आपका जो इशू का रेट होगा वो फिक्स कर दिया था। बच्चे कितना बोला था इशू का रेट मालूम है, 1.10 यानी 1.10 बच्चे। तो इसी चीज से आपको अंदाजा लगाना है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। सिंपल एवरेज में जैसे हम लोग और वेटेड एवरेज में क्या करते, क्वांटिटी का जोड़ क्वांटिटी से, क्वांटिटी का जोड़ क्वांटिटी से करते थे। तो अमाउंट का जोड़ अमाउंट से, क्वांटिटी का जोड़ क्वांटिटी
पहले से आपके पास कितना है क्वांटिटी 100 अवेलेबल है, आपने कितना परचेज किया बच्चे 100, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया बच्चे 200। अब रेट यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फीफो अपना नहीं रहे, लिफो अपना नहीं रहे। अगर फीफो लिफो अपनाते तो रेट लिखते थे, बट हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में रेट नहीं लिखेंगे। इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट जो होगा वो फिक्स कर दिया है कि आप परचेज किसी भी रेट से करो, जब भी इशू करने की बारी आएगी तो आपको इशू का रेट बोला है 1.10, इसीलिए हम लोग रेट नहीं लिखे। पहले से अमाउंट कितना 100 और आपने कितने का परचेज किया 110, तो टोटल बच्चे कितना हो गया 210। जरा बताएंगे आगे डेट क्या दिया हुआ है 12 दिसंबर 12 को, दिसंबर 12 को आप लोगों ने कितना परचेज किया बच्चे 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स नहीं सॉरी परचेज नहीं इशू है, इशू क्या है 50 यूनिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे इसमें से 50 यूनिट्स को इशू कर देंगे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बताइए 1 रुपये वाला या 1 रुपये 10 पैसे वाला। सर जी आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। परचेज आप किसी भी रेट से करो, इशू का रेट वो फिक्स कर दिया है कि 1 रुपये 10 पैसे, तो 1.10। अगर 50 इंटू 1.10 तो कितना आ जाएगा बच्चे 5500। 200 में से अगर 50 सेल कर दिए तो बच कितना गया 150 बच गया। तो आपको यहां रेट लिखना नहीं है। अब अमाउंट में से अमाउंट घटा दीजिए, 210 में से 55 माइनस कर देंगे तो 210 माइनस 55 तो बच्चे कितना आ जाएगा 155। अब नेक्स्ट 12 के बाद जनवरी कितना आता है बच्चे दिसंबर 15। दिसंबर 15 को क्या बोला है कि इन्होंने 160 परचेज किया, 160 यूनिट्स परचेज किया। रेट क्या 1 रुपये 15 पैसे, तो अगर 160 इंटू 1 रुपीज 15 पैसे तो अमाउंट हो जाएगा 184। क्या इस सेम डेट को आपने कोई इश्यू किया? नहीं। तो आपको बताए थे कि हम लोग क्वांटिटी का जोड़ क्वांटिटी से, अमाउंट का जोड़ अमाउंट से। पहले से क्वांटिटी कितना है 150, बच्चे कितना है पहले से क्वांटिटी 150, आपने और कितना परचेज किया 160, तो टोटल कितना हो गया बच्चे क्वांटिटी 310, यानी 310 हो गया। अमाउंट पहले से कितना है 155 का और कितने अमाउंट का परचेज किया 184, तो आपका हो जाएगा 339। क्या इसका रेट होगा? नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बच्चे 15 के बाद 18 को हम लोगों ने क्या किया इशू किया। कितना इशू किया 150, लेकिन इशू का रेट तो इसका फिक्स्ड है। स्टैंडर्ड प्राइस अपना रहे तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में उसका तो रेट फिक्स कर दिया है। क्या रुपये 1 रुपये 10 पैसे, तो 150 इंटू 1 रुपीज 1.10 तो कितना आ जाएगा बच्चे 165। तो 310 में से माइनस कर देंगे बच्चे 150, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे 160। कितना आ जाएगा बैलेंस में 160। 18 को हम लोग का 17, सॉरी बच्चे गड़बड़ा गया, ये थोड़ा सा डेट हम लोग को मिस्टेक हो गया है। 18 नहीं था बच्चे, डेट में थोड़ा सा हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। डेट है आपका 17 के बाद 18 की बात है। 15 के बाद क्या बच्चे 17 है, 15 के बाद 17, डेट 17 को 120 आप लोगों ने इशू किया, तो 120 इंटू 1.10 तो कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे 132। बताएंगे जरा सा 310 में से 120 माइनस कर दिए तो बच्चे आपके पास कितने क्वांटिटी अवेलेबल हो गया 190। अमाउंट कितना था 339 में से 132 का माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितने का बच गया बच्चे 207। अब उसके बाद 17 के बाद 18 को हम लोगों ने बच्चे क्या किया फिर से इशू किया। कितना इशू किया 150, तो रेट तो मालूम है स्टैंडर्ड प्राइस में फिक्स किया हुआ 1.10, तो 150 इंटू 1.10 तो आपका कितना हो जाएगा 150 प्लस 15
तो यानी 165 कितना हो जाएगा 165। 190 में से अगर 150 अगर हम लोग क्वांटिटी माइनस कर देंगे, क्वांटिटी अवेलेबल 40, 207 में से आप 165 माइनस कर देंगे तो अब बच्चे कितना आ जाएगा 42। अब नेक्स्ट दिसंबर 18 के बाद आपके पास डेट क्या है बच्चे, दिसंबर 22। दिसंबर 22 को आप लोगों ने परचेज किया, कितना परचेज किया बच्चे 150। रेट क्या है 1 रुपये 20 पैसे। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चे 180। जरा बताएं क्या इस डेट को आपने इशू किया, नहीं, पहले से आपके पास क्वांटिटी कितना अवेलेबल है 40 और आपने कितना परचेज किया 150, तो टोटल कितना हो गया बच्चे 190 और अमाउंट कितने अवेलेबल है 42 और आपने कितने का और परचेज किया 180। तो अगर हम लोग जोड़ देंगे, एडिशन कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे, जरा सा हम लोग देख ले एडिशन करके, 180 प्लस 42 आपका आ जाएगा 222। अब आगे नेक्स्ट में क्या बोला है कि 29 को बच्चे कितना इशू किया 290 नहीं 29। रेट क्या है, तो रेट तो मालूम है इसका बच्चे 29 को 20 इशू किया सर। इसका रेट तो फिक्स है 1 रुपये 10 पैसे। आपका कितना अमाउंट आएगा 22। पहले से क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, 190 में से 20 माइनस करेंगे बच्चे तो क्वांटिटी कितना हो गया 170। 222 में से हम लोग बच्चे माइनस कर देंगे, 220 में से माइनस कर देंगे आपका 170, तो बच्चे कितना बच जाएगा 220 माइनस 22 तो बच गया 200। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया बच्चे 200। हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ये कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। परचेज आप किसी भी रेट से करो, इशू का जो रेट होगा वो अपना होगा, वो स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड प्राइस होगा। लेकिन आपको एक चीज निकालने बोला था, वेरिएंस निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था बच्चे, वेरिएंस। तो हम लोग थोड़ा सा वेरिएंस निकाल देंगे। सबसे पहले आप वेरिएंस निकालिएगा तो आप टोटल अमाउंट को जोड़ लेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी को जोड़ लेंगे। क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी कितना होगा बच्चे, क्वांटिटी जोड़ेंगे 100 प्लस 160 प्लस 150 तो क्वांटिटी हो गया 510। उसके बाद इसका अमाउंट जोड़ लेंगे बच्चे, कितना आएगा, इसका अमाउंट जोड़ लेंगे तो 100 प्लस 110 प्लस 184 प्लस 180 तो आपका हो गया 574। अगर इसका हम लोग अमाउंट जोड़ लेंगे बच्चे, इसका तो कितना आ जाएगा, जब इसका अमाउंट जोड़ेंगे तो हम लोग 55 प्लस 132 प्लस 165 प्लस 22 तो आपका 374 कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चे क्या क्या है कि स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वर्किंग नोट में कर लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। बच्चे ध्यान देंगे कितना आपने क्वांटिटी के 510 है और उसका परचेज का रेट, अगर ये जो करेंट रेट है अभी कितना है 1 रुपया 10 पैसे है, तो आपका कितना अमाउंट आ रहा सर 561। लेकिन बताइए कितने अमाउंट का आपने सोल्ड किया, कितने अमाउंट का सर 570, सॉरी कितने अमाउंट का परचेज किया 574। आपने 574 का परचेज किया, 574 रुपया लगाया, लेकिन एक्चुअल में इसका कितना पड़ रहा है स्टैंडर्ड प्राइस के मेथड से 561। तो आपको कितने का नुकसान हुआ, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 574 में से 561 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आपका वेरिएंस आ जाएगा। मींस एक्चुअल कॉस्ट को लिख सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज कितना दिया हुआ 574। तो वेरिएंस निकाल सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 574 माइनस 561 तो बच्चे आपका वेरिएंस कितने का आ गया 13 रुपीज का। ये कहां चार्ज कर देंगे, पीएल अकाउंट में। किसमें चार्ज कर देंगे बच्चे, पीएल अकाउंट में। यह हम लोगों का हो गया 33 स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड से। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड भी सेम उसी तरह से है।
स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के जैसा ही बच्चे, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड भी लगभग वही सेम जैसा ही है। जरा ध्यान देंगे बच्चे, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में क्या कहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। 2014 में मार्च 1 को ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 ईच, 10 को रिसीव है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.10 ईच, इशूड 300 यूनिट्स, रिसीव 200 यूनिट्स। इस तरह का आपको दिया हुआ रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फ्लोज। बट बच्चे इसका रिप्लेसमेंट प्राइस जिस डेट को इशू कर रहा उस डेट को उसका रेट दे दिया है कि किस रेट से। जैसे 15 मार्च को इशू किया तो 4 रुपये 20 पैसे, मार्च 20 को इशू किया तो 4 रुपये 40 पैसे, मार्च 26 को 4 रुपये 60 पैसे, मार्च 30 को 4 रुपीज 8 पैसे। तो बच्चे ये तो बहुत ही सिंपल है, परचेज किसी भी रेट से क्या है, बट इसका इश्यू का रेट अलग से दे ही दिया है। तो स्टोर लेजर अकाउंट में रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड से परचेज आप डिफरेंट रेट से करोगे, लेकिन इशू का जो रेट होगा वो डिफरेंट डेट में डिफरेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है एक ही रेट से इशू किया जा सकता है, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के जैसा ही होगा। तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में क्या होगा, परचेज आप किसी भी रेट से करो, डजेंट मैटर, लेकिन आप जब इशू करेंगे तो जिस डेट को इशू करेंगे उसका इशू का डेट का डिफरेंट प्राइस दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन पे वही चीज दिया हुआ बच्चे, और जैसे हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को किए उसी तरह से आपको ये भी करना है। तो ये क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर कितना है, 34। ये भी बीके मेहता का बुक का है। ईयर क्या है बच्चे, डेट लिख लेंगे यहाँ पे, ईयर है 2014 और मार्च 1 को क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस मीन्स तो आपको डायरेक्टली कहां लिखना है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस मीन्स आपको डायरेक्टली बैलेंस में लिखना है। कितना ओपनिंग बैलेंस है, 400। क्या रेट है बच्चे, इसका रेट दिया हुआ 4, तो 400 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 1600 बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 1 के बाद बच्चे 10 को, मार्च 10 को हम लोगों ने रिसीव किया। कितना रिसीव किया, 100 यूनिट्स मीन्स परचेज में 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ क्या है, 4.10। तो 100 इंटू 4.10, 100 इंटू 4.10, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, 410। जरा बताएंगे क्या इस डेट को आपने कोई इशू किया है, नहीं इशू किया है। आपने कितना परचेज किया था पहले, आपके पास पहले से कितना, 400, और कितना परचेज किया सर, 100। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया सर, 500। क्वांटिटी का जोड़ क्वांटिटी से, अमाउंट का जोड़ अमाउंट से, 1600 प्लस 410, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2010। अब जरा देखेंगे 8 के बाद, सॉरी 10 के बाद 15, डेट क्या है बच्चे, 15। तो 15 को आपने क्या किया, इशूड किया बच्चे, 15 को हम लोगों ने इशूड किया। तो हम लोग इशू जो कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट नहीं लिख रहे, क्योंकि फीफो तो नहीं है, लीफो भी नहीं है, और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस डेट को वो इशू किया है उस डेट को डिफरेंट रेट दिया हुआ है। तो बच्चे 15 को जो इशू किया है वो 300, और उसको दिया हुआ, उसका रेट दिया हुआ 4.20। तो 300 इंटू 4.20, तो बच्चे कितने अमाउंट आ जाएगा, 1260। जरा बताएंगे 500 में से बच्चे 300 आपने इशू कर दिया, तो आपके पास बच गया कितना, 200, सॉरी 300 क्यों, 200। आपके पास 200 यहां लिखना नहीं, यहां पे रेट कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 2010 में से आप 1260 को माइनस कर दीजिए बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 750। बच्चे नेक्स्ट डेट को आपका 15 के बाद 17 को, 15 के बाद 17 की बात हम लोग करते हैं। 17 को रिसीव्ड 200 यूनिट्स, रेट के क्या दिया हुआ, 4 रुपीज 30 पैसे, 30 पैसे। तो 200 इंटू 4 रुपीज 30, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 860। क्या इस डेट को आपने कोई इशू किया, नहीं। क्वांटिटी का जोड़ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना है, 200, और आपने कितना का परचेज किया, 200।
तो टोटल बच्चे कितना हो गया 400। आपके पास पहले से कितना अमाउंट अवेलेबल है 750। आपने कितने का परचेज किया 860। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 1610। क्या इस सेम डेट को आपने तो इशू नहीं किया है। अब बताएंगे 17 के बाद आपका 20 को आपने क्या किया बच्चे इशू किया। तो 20 को कितना इशू किया 250 और उस 20 का रेट दिया हुआ इशू का रेट क्या दिया हुआ 4 रुपये 40 पैसे। तो 4 रुपये 40 पैसे 250 इंटू 4 रुपये 40 पैसे तो कितना 1100। 400 में से 250 का आपने सेल आउट कर दिया। तो बच्चे बताएंगे कितने पास आपके पास कितना क्वांटिटी बचा है 150। 1610 में से 1100 का आपने सेल कर दिया। 1610 में से 1100 का सोल्ड कर दिया। तो बच्चे बताएंगे आपके पास कितना अमाउंट का बचा हुआ 510। अब उसके बाद 20 के बाद 25 को क्या किया 25 को रिसीव 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4 रुपये 50 पैसे। तो बच्चे जरा ध्यान देंगे आपने कितने का परचेज किया 400। कितने का परचेज किया 400। उसका रेट क्या दिया हुआ बच्चे 4 रुपये 50 पैसे। तो 400 इंटू 4 रुपये 50 पैसे तो कितना हो गया 404 रुपये 50 पैसे। बच्चे जरा ध्यान देंगे ये कितना अमाउंट हो गया 4 रुपये 400 इंटू 4 रुपये 10 पैसे। ये आपका 400 इंटू 4 रुपये 50 पैसे। बच्चे ये कैलकुलेटर में थोड़ा सा मिस्टेक के कारण ये 1800 आ रहा है। कितना रहा बच्चे 1800। क्या इस डेट को आपने कोई इशू किया नहीं। आपके पास पहले से कितना क्वांटिटी था 150। आपने कितना परचेज किया 400। तो टोटल कितना हो गया 550। आपके पास कितने अमाउंट का अवेलेबल है 510। आपने कितना का और परचेज किया 1800 का। तो ये आपका हो गया 2310। अब उसके बाद 25 के बाद 26 को बच्चे आपने इशू किया यानी सेल किया कितना क्वांटिटी 200। क्या तो आप बताएंगे 26 को उसका रेट दिया हुआ 4 रुपये 60 पैसे। इशू का रेट कितना दिया हुआ 4 रुपये 60 पैसे। तो 200 गुने 4 रुपये 60 पैसे तो 920। क्वांटिटी में से क्वांटिटी को माइनस करेंगे अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करेंगे। तो 550 माइनस 200 तो बच्चे आपके पास कितना क्वांटिटी बच गया 350। 2310 में से माइनस करेंगे 920 तो बच्चे आपके पास कितना अमाउंट बच गया 1390। 1390। 26 के बाद बच्चे 27 को 27 को हम लोगों ने कितना क्वांटिटी परचेज किया 100। रेट क्या है 4 रुपये 60 पैसे। तो 100 इंटू 4 रुपये 60 पैसे तो 460 हो जाएगा। क्या इस डेट को आपने कोई इशू किया नहीं। तो बच्चे आपके पास पहले से कितना क्वांटिटी था 350 और आपने कितना परचेज किया 100। तो आपके पास कितना हो गया 450। पहले से कितना अमाउंट का था 1390 प्लस आपने कितना और परचेज किया 460। तो टोटल कितना हो गया बच्चे 1850। क्या इस डेट को आपने कोई इशू किया है नहीं। तो नेक्स्ट डेट को हम लोग जरा देखेंगे 30। क्या इस डेट को आपने कोई परचेज किया नहीं। तो इशू किया कितना इशू किया बच्चे 300 बट 30 को उसका रेट दिया हुआ इशू का 4 रुपये 80 पैसे। कितना है बच्चे 4 रुपये 80 पैसे। तो 300 इंटू 4 रुपये 80 पैसे तो अमाउंट कितना हो गया 1440। जरा आप यहां ध्यान देंगे कि 450 में से आपने 300 का क्या कर दिया सेल कर दिया। 450 में से 300 का अगर सेल कर दिया तो क्वांटिटी कितना बच गया बच्चे 150। और अमाउंट बताएंगे 1850 में से 1440 का आपने
बेच दिया, तो बताएंगे बच्चे कितने आपके पास बचे हैं। तो आपके पास बैलेंस में 410 रुपये बचे। अब यहां पे क्या करना है, इसको बंद कर देना बच्चे। ये जो 410 रुपये आए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अगर बच्चे अमाउंट को जोड़ना चाहेंगे आप जोड़ सकते हैं, इसके भी अमाउंट को जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत भी नहीं है, आप जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। बच्चे हम लोगों ने आज 2 मेथड कंप्लीट कर लिया। अब एक लास्ट मेथड बच गया, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। बच्चे आपको अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें।